क्या ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि 21 उजड़े परिवारों की कहानी है। फ्लोरिश स्टे B&B होटल में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कमरों में मौजूद लोग मदद के लिए चीखते रहे, कोई खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई धुएं के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा था, लेकिन आग और धुएं ने कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। 8 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए घंटों संघर्ष किया। रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तब तक कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अस्पतालों में अपनों का इंतजार करते परिजनों की आंखें अभी भी नम हैं। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो कोई अपने जीवन साथी को, तो कोई उस चेहरे की तलाश में है जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर अब एक अहम वीडियो सामने आया है। एक स्थानीय निवासी ने आग लगने की शुरुआती क्षणों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। वीडियो में इमारत के बाद बिजली के तारों के पास चिंगारियां और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तारों में लगातार स्पार्किंग और कुछ ही सेकंड में आग तेज होती नजर आती है। वीडियो में धमाके जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रहे हैं। हालांकि ये वीडियो आग लगने के संभावित कारणों की ओर इशारा जरूर करता है, लेकिन आग किस वजह से लगी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। देर से आधा घंटे से हम लोग सभी लोग हौसलानी के लोग बुझा रहे थे आग, ऊपर से लोगों को बुझा रहे थे। अब आग ने भयंकर रूप ले लिया है। फॉरेंसिक और दमकल विभाग की रिपोर्ट के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। ये वीडियो हादसे से पहले उन चंद पलों को दिखाता है जो शायद इस भीषण त्रासदी की वजह तक पहुंचने में जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत साबित हो सकते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि होटल में ठहरे लोग इलाज के सिलसिले में कई लोग दिल्ली आए थे और कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके हुए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये ठिकाना ही उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक आग सबसे पहले किचन में लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत में फैल गई। धुएं और आग की लपटों ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। जान बचाने के लिए कई लोग खिड़कियों और बालकनियों तक पहुंच गए। हादसे के दौरान इंसानियत की भी मिसाल देखने को मिली। होटल के सामने गद्दा बेचने वाले लोगों ने अपनी सारी रजाइयां और गद्दे सड़क पर फेंक दी ताकि ऊपर फंसे लोग कूदकर अपनी जान बचा सके। कई लोगों ने जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि 21 लोगों को बचाया नहीं जा सका। शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे ऊपर के मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सामने आ रही चश्मदीदों की बातें हादसे की भयावहता को बयां कर रही हैं। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि आग लगने के करीब 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि अगर राहत और बचाव कार्य पहले शुरू हो जाता तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। वहीं एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि होटल के भीतर फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूदने को मजबूर हो गए थे। कोई खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई आग और धुएं से बचने के लिए नीचे छलांग लगा रहा था। छोटे से बच्चे को लेकर वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब चश्मदीदों के मुताबिक एक महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे कूद गई। मां और बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन महिला के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। आग की लपटें, चारों तरफ फैला धुआं और जान बचाने की जद्दोजहद। मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में बुधवार सुबह जो कुछ हुआ उसे देखने वाले आज भी सदमे में हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चश्मदीदों का कहना है कि होटल के भीतर से लगातार मदद की आवाजें आ रही थी। कई लोग धुएं में फंस गए थे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। आंखों देखी सुनिए चश्मदीदों की ज़बानी। भाई इतनी बुरी आग लग गई। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। अगर समय पर ये रिस्पॉन्स नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती।
चश्मदीदों की ये बातें बताती हैं कि हादसा कितना भयावह था। अब जांच एजेंसी आग लगने के कारणों और सुरक्षा इंतजामों में हुई संभावित लापरवाही की जांच कर रही हैं, जबकि पीड़ित परिवार अपनों को खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रहा है। आग की लपटें जैसे जैसे इमारत को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं, वैसे वैसे अंदर फंसे लोगों के सामने जिंदगी और मौत का फासला कम होता जा रहा था। धुएं से घिरे कमरों में सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसे में कई महिलाओं के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं खिड़कियों और बालकनियों तक पहुंची। नीचे खड़े लोग उन्हें हिम्मत दे रहे थे, लेकिन ऊपर आग और धुएं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार कई महिलाओं ने मौत से बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर नीचे कूद गईं। कोई रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, तो कोई आंखें बंद कर जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। नीचे गिरने से कई लोगों के पैर टूट गए हैं और गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उस वक्त उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सांसें बचाना था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये मंजर बेहद दर्दनाक था। ऊपर से कूदती महिलाएं, नीचे खड़े लोगों की चीखें और चारों तरफ फैला धुआं। कुछ मिनटों के लिए पूरा इलाका दहशत और बेबसी की तस्वीर बन गया था। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग इतनी भयावह थी, कई लोगों के सामने जान बचाने का एक ही रास्ता बचा, ऊपरी मंजिलों से छलांग लगाना। आग और धुएं से घिरे लोगों ने मौत को सामने देखकर खिड़कियों और बालकनियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। होटल के भीतर धुआं तेजी से भर रहा था। कमरों में फंसे लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो कई लोग खिड़कियों तक पहुंच गए। नीचे खड़े लोग उन्हें हिम्मत दे रहे थे और सुरक्षित उतरने की अपील कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकले और फिर जान बचाने के लिए नीचे कूद गए। कोई दूसरी मंजिल से छलांग लगा रहा था तो कोई तीसरी मंजिल से। आग की लपटों और घने धुएं के बीच ये फैसला उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन गया। इस दौरान कई लोगों के पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई। एक महिला अपने बच्चों को लेकर नीचे कूद गई, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उस वक्त लोगों के लिए चोट से ज्यादा जरूरी अपनी और अपने परिवार की जान बचाना था। मालवीय नगर अग्निकांड में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बचाव कार्य में जुटे पुलिसकर्मी भी आग और धुएं की चपेट में आ गए। लोगों की जान बचाने के लिए रेड जोन में दाखिल हुए 10 दिल्ली के पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल पुलिसकर्मियों में मालवीय नगर थाना के 5, नेबसराय थाने के 4 और पीसीआर यूनिट का 1 जवान शामिल है। सभी पुलिसकर्मी आग और घने धुएं के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान में जुटे हुए थे। जानकारी के मुताबिक सभी जवानों को रेड जोन से बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी की हालात स्थिर बताई जा रही है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब ये पुलिसकर्मी आग और धुएं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। यही वजह है कि आज ये जवान भी इस हादसे के अनकहे हीरो बनकर सामने आए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अस्पतालों में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। एम्स ट्रॉमा सेंटर ने हादसे में घायल और मृतकों को लेकर अहम जानकारी साझा की है। अस्पताल के मुताबिक कई लोग आग से बचने के लिए ऊंचाई से कूदने को मजबूर हुए थे, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर के अनुसार हादसे के बाद कुल 13 घायलों को अस्पताल लाया गया। इनमें 3 लोग ऐसे हैं जो आग और धुएं से बचने के लिए ऊंचाई से कूदने या गिरने के दौरान घायल हुए थे। सभी घायलों का इलाज और मेडिकल जांच जारी है। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। वही 10 घायल दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आग और धुएं के बीच दाखिल हुए थे। ये सभी जवान बचाव अभियान में शामिल थे और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। अस्पताल के अनुसार सभी की हालात स्थिर बनी हुई है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। हादसे में झुलसे और घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसी बीच साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने घायलों और मृतकों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।
मैक्स अस्पताल के अनुसार अग्निकांड के बाद कुल 39 लोगों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 18 लोगों को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और उनकी हालात नाजुक बनी हुई है। 39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉट डेड थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि फिलहाल 15 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। कई मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और गंभीर जलन की वजह से गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है। मालवीय नगर के फ्लोरिस स्टे होटल में हुए इस भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया है। अब अस्पतालों में भर्ती घायलों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर दिन रात जुटे हुए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड में सिर्फ एक होटल नहीं जला, बल्कि सिस्टम की कई परतें भी आग की लपटों में बेनकाब हो गई। जिस इमारत को महज 6 कमरों के बेड एंड ब्रेकफास्ट की अनुमति मिली थी, वहां कथित तौर पर 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अवैध विस्तार किसके निगरानी में होता रहा। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग कमरों में फंस गए, कुछ ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा दी। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन हादसे के बाद जांच की दिशा सिर्फ आग लगने के कारण तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर नियमों को दरकिनार कर इतने बड़े स्तर पर कमरे कैसे संचालित किए जा रहे थे। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों और घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी घटना पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पीएमओ ने यह भी कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। वहीं हादसे की जांच जारी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे में हुई मौतों पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि इस कठिन समय में प्रभावित लोगों को साहस और शक्ति मिले। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA, कैट्स एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू और राहत अभियान के दौरान कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक प्रभावित परिवारों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले में लगातार नजर रखी जा रही है और इस दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मालवीय नगर अग्निकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों को जल्द से स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मालवीय नगर में आग की घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। गृह मंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जान गंवाने वालों में अधिकांश विदेशी नागरिक शामिल है।
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने दो टूक कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। भीषण अग्निकांड के एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मालवीय नगर में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत पर कहा कि बिल्डिंग मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि इनके पास रेस्टोरेंट होटल चलाने की अनुमति थी या नहीं। सभी कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिनकी लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत गिरफ्तार करेगी। सभी एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली, पानी का विभाग, आसपास के क्षेत्र में ऐसे जितनी भी इमारतें चल रही हैं, शाम तक उनकी जांच करके सभी इमारतों को सील किया जाएगा। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। मालवीय नगर में लगी आग के दोषियों की तलाश जारी है। मुजरिम अभी फरार हैं। हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हमारी टीम जब इस इलाके में पहुंची तो पाया कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट ही संभावित हो सकता है। वजह थी सड़कों पर लटक रही लंबी लंबी और बेतरतीब तारें, जो अक्सर हादसे को दावत देती हैं। मालवीय नगर के होटल में भीषण आग लगी, जिसमें करीब 21 लोगों की जानें चली गई है, जलकर राख हो गई। तो कई लोग जो है अभी भी वेंटिलेटर पे। लेकिन उसी मालवीय नगर के उसी जगह का करीब 50 मीटर की दूरी पर तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जहां पर किस तरीके से यहां पर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तस्वीर देखिए किस तरीके से खुले में तार है और लोग यहां पर बता रहे थे कि यहां पर भी जो है आए दिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए जो कितना सटा हुआ दोनों बिल्डिंग है, कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर भी हताहत की स्थिति हो सकती है, यहाँ पर भी आग लग सकती है। यहाँ पर भी आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से होटल ही है। यहाँ पर आए दिन कल परसों भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। जैसे जो शॉर्ट सर्किट से आग वहाँ लगी है, ऐसे ही शॉर्ट सर्किट से आग यहाँ पे शाम को लग जाए, कल लग जाए, कुछ नहीं कह सकते, आए दिन लगती रहती है। वाईफाई के तार अपने तार सही सलामत लगा करके बाकी के वेस्ट तार को हटा दीजिए। अगर कल को डेसू की तार में आग लगती है तो इसमें भी आग लगती है, तो बिल्डिंग में आग लगेगी। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई। 21 मृतकों में 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। ये विदेशी नागरिक अलग अलग देशों के रहने वाले हैं। मृतकों में लीबिया, नाइजीरिया के नागरिक और बांग्लादेश, मोजाम्बिक के शहरी के अलावा 10 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिसमें गुरुग्राम का एक पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार के 3 लोग, पति, पत्नी और बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सुबह नाश्ता करने के लिए इस होटल में गया था। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मालवीय नगर में हुए इस विनाशकारी आग के हादसे में कई जिंदगियों के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही दिल्ली की फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA, कैट्स एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू और राहत अभियान चलाकर कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। मालवीय नगर के होटल रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड पर सांसद मनोज तिवारी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में हुए जनहानि को बेहद पीड़ादायक बताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 21 लोगों की मौत बेहद दुखद है। मनोज तिवारी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां घायलों को सुरक्षित निकालने तथा उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे के कारणों की गहन जांच की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर होटल रेस्टोरेंट में इतनी भीषण आग कैसे लगी और कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई। मनोज तिवारी ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इसे बेहद दुखद और चिंताजनक बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आग में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत बेहद दुखद है और ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आप संयोजक ने कहा कि राजधानी में लगातार हो रहे अग्निकांड और उनमें मासूम लोगों की जान जाना बेहद चिंताजनक है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मिलेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
मालवीय नगर अग्निकांड पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण आग हादसे को लेकर राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आग में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद और पीड़ादायक है। राहुल गांधी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील की है वे राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग करे और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करे। राहुल गांधी ने हादसे में घायल हुए लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को हर जरूरी सहायता मिलनी चाहिए। मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग ने सिर्फ 20 से ज्यादा लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि आसपास ठहरे विदेशी नागरिकों के मन में भी डर और असुरक्षा के माहौल को पैदा कर दिया है। हादसे के बाद कई होटलों को एहतियातन बंद कर दिया गया और विदेशी नागरिक अब अपने ठहरने और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सियरा लियोना और साउथ सूडान से इलाज के लिए दिल्ली आए कई विदेशी नागरिकों ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि आग की घटना के बाद वे सदमे में हैं। कई होटलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे उनके सामने ठहरने और इलाज जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। मालवीय नगर के होटल में भीषण आग लगी जिसमें करीब 21 लोगों की जानें चली गई है, जलकर राख हो गई। तो कई लोग जो है अभी भी वेंटिलेटर पे, लेकिन उसी मालवीय नगर के उसी जगह का करीब 50 मीटर की दूरी पर तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जहां पर किस तरीके से यहां पर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तस्वीर देखिए किस तरीके से खुले में तार है और लोग यहां पर बता रहे थे कि यहां पर भी जो है आए दिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद राजधानी के होटल कारोबार में भी सतर्कता बढ़ गई है। दिल्ली के सबसे बड़े होटल हब पहाड़गंज में होटल एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों को फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट जारी किया है। पहाड़गंज इलाके में करीब 650 से ज्यादा होटल हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि मालवीय नगर की घटना बेहद दुखद है, लेकिन इससे सबक लेते हुए सभी होटल मालिकों को फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना फायर एनओसी किसी भी होटल को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता और कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। जैसे ही सुबह इस बारे में पता चला तो हमने अपनी एक 5 आदमियों की कमेटी बना दी और जहाँ पे सारे एरिया में जाके हम उसके हर होटल में चेकिंग कर रहे हैं और अपना एक ग्रुप बनाया हुआ हमने, उसमें हमने ग्रुप में डाल दिया है कि बिल्कुल पूरा फायर का और हर चीज़ का ध्यान रखें।